तो देखिए, एक लघु कथा मैं थोड़ी सुना देता हूँ आपको, और ये बात सोच के चलें कि ये आपका आखिरी मौका है, आखिरी चांस मान के तैयारी करें। कि एक जमींदार था और जमींदार की एकमात्र बेटी थी, इकलौती, सुंदर थी। शादी का जब समय हुआ तो जैसे कि हर एक बाप चाहता है कि उसकी बेटी के लिए एक योग्य वर मिले, एक ऐसा लड़का मिले जो उसे खुश रखे पूरे जीवन भर। उसने ये कहा कि मेरी एक शर्त है, मैं अपनी बेटी की शादी केवल उसी लड़के के साथ करूंगा जो मेरी एक शर्त पूरी करेगा। अब देखिए, लड़की सुंदर थी और लड़की का पिता भी पूरा साधन संपन्न था, इकलौती लड़की थी, तो रिश्तों की कोई कमी वैसे भी नहीं होनी थी। तो बहुत सारे लड़के आए, लेकिन वो कोई भी उसकी किसी शर्त को पूरा नहीं कर पाए। एक लड़का आया, उसने कहा कि मुझे आप बताइए, मैं आपकी शर्त को पूरा करने के लिए तैयार हूं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मेरी एक ही शर्त है कि मेरे पास 3 बैल हैं, मैं एक एक करके अपने बैल को अपने बाड़े से छोड़ूंगा। अगर तुमने उन 3 में से किसी भी एक बैल की पूंछ पकड़ ली तो मेरी बेटी की शादी में तुम्हारे साथ कर दूंगा। अब हालांकि बैल की पूंछ पकड़ने में और बेटी की शादी करने में कोई बहुत ज्यादा समझ नहीं होता है, उसमें कोई विशेष योग्यता नहीं। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं तो पहले बैल की कुछ पकड़ूंगा, 3 की जरूरत ही नहीं। तो उसे 100-200 मीटर दूर खड़ा किया। जैसे ही बाड़ी का गेट खुला, पहला बैल बाहर आया, और जैसे ही बैल बाहर आया कि लड़के के समझ में आ गया कि शर्त इतनी आसान नहीं। बैल इतना हट्टा कट्टा, पूरे लंबे तीखे सींग, एकदम नुकीले आगे की तरफ निकले हुए, और जैसे ही बैल ने दौड़ लगाना शुरू किया तो यहाँ अब लड़के को डर लगने लगा। अब इस युवक को लगा कि जैसे जैसे बैल नजदीक आ रहा था, उसकी गति बढ़ती जा रही थी। उसे लगा कि अगर मैं इसके पास गया और पूंछ पकड़ने की कोशिश भी की तो आज तो जिंदा नहीं बचूंगा। लेकिन उसने सोचा कि चलिए कोशिश करता हूं। लेकिन जैसे जैसे बैल पास आ रहा था, गति बढ़ती जा रही थी, और अंततः उसने ये मान लिया कि इस बैल की पूंछ पकड़ना ठीक नहीं, हो सकता है कि अगला बैल कमजोर हो। इस बार मैं इंतजार करता हूं, और फैसला ये लिया कि इस बैल की पूंछ में नहीं पकड़ूंगा। वो पहला मौका था, पहला बैल पहला मौका था, वो मौका जो उसकी तरफ आ रहा था। लेकिन हर मौका हम जानते हैं, हमारी परिस्थितियां कैसी भी रही हों, हमें लगता है कि ये मौका ठीक नहीं है। वो पहला बैल गुजर गया। दूसरा बैल जैसे ही बाहर आया, किसान ने गेट खोला, दूसरा बैल बाहर आया। अब की बार लड़के को पहली बार उसे लगा कि पहला मौका ज्यादा ठीक था। अब की बार बैल उससे भी ज्यादा तगड़ा, उसके सींग और भी बड़े, और उसने जब दौड़ लगाना शुरू किया तो उसने देखा कि उसके गति पहले बैल की तुलना में ज्यादा थी। उसे लगा कि पहले वाले में तो फिर भी हो सकता है बचने के चांसेस थे, अब की बार तो कोई चांस नहीं है। तो पिछली बार तो मानस बनाया था उसने पूंछ पकड़ने का, अब की बार तो पूरे हौसले पस्त, और बैल गुजर गए। अब तीसरे बैल का इंतजार था। किसान ने जैसे ही गेट खोला, तीसरा बैल बाहर आया, और जैसे ही तीसरा बैल बाहर आया, उस युवक की बाँछें खिल गई। बाँछें खिलना किसे कहते हैं जानते हैं? हिंदी के सर बैठे ही हैं। हालांकि मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि बाँछें होती कहाँ हैं, लेकिन ये समझ लीजिए जहां भी थी वो खिल गई। अब बैल एकदम मरियल सा, न कोई सींग, और धीरे धीरे मरियल सा चलता हुआ आ रहा था, और ऐसे था कि जैसे उसे महीने से कोई खाना नहीं दिया। अब लड़के ने सोचा, देखिए मैं कितना बुद्धिमान हूं, ये मेरे सब्र का इंतजार कर रहा था कि मैं पहले 1-2 बैल में ही होके और अपना हौसला खो दूं। मैंने कितना अच्छा डिसीजन लिया है। और बैल धीरे धीरे आ रहा था, उसे इतनी जल्दी थी, इंतजार नहीं हो रहा था। उसके सामने चला गया बैल की पूंछ पकड़ने।
और मरियल सा बैल धीरे धीरे जा रहा था। बैल पास से गुजरा और उसने जैसे ही पूंछ पकड़ने के लिए कोशिश की, उसने देखा बैल की पूंछ नहीं थी। तो असल में जब आपके सामने मौका होता है, जिस समय हम उस मौके को बहुत ऐसे समझ लेते हैं कि बहुत सारी मेरी परिस्थिति मेरे अनुकूल नहीं है, समय मेरा ऐसा नहीं है, मैं नहीं कर सकता, अगली बार करूँगा। लेकिन ये समझ लीजिए कि जो मौका आपके सामने आ रहा है वो सब आपके लिए सर्वश्रेष्ठ मौका है। और ये समझ लीजिए कि अगला बैल आएगा, वो निश्चित तौर पे उसके सींग बड़े होंगे और निश्चित तौर पे उसकी गति ज़्यादा तेज होगी, वो निश्चित तौर पे आपके लिए ज़्यादा खतरनाक होगा। और अगर वो आसान मौका आपको लगता है तो ये भी समझ लीजिए कि उस बैल के कुछ नहीं मिलेगी, वो मौका आपके लिए होगा ही नहीं। क्योंकि जैसे जैसे अगली पीढ़ी आपके सामने आती है, वो पीढ़ी ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्ट होती जा रही है। और अगर ये मौके ऐसे निकलते गए तो अगली पीढ़ी फिर बहुत ज़्यादा आपको मौका देगी नहीं। इसलिए ये समझ लीजिए कि ये पहला ही बैल है आपके सामने जो जनवरी में आने वाला है, और कुछ भी करके हिम्मत नहीं हारनी है, डरना नहीं है।